एक चूहा जब आपके घर से एक दाना अनाज उठा ले जाता है तो आप उसे चोर कहते हो, लेकिन जब इंसान किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर उसकी पूरी मेहनत उसका शहद निकाल लेता है तो हम उसे इंडस्ट्री कहते हैं। सोचो, फर्क कहाँ है? फर्क है ताकत में। और आज की ये वीडियो उसी एक सच के बारे में है जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। देखो, ये दुनिया हमें बचपन से एक झूठ सिखाती है। हमें बताया जाता है कि सही और गलत ये दो अलग अलग तय की हुई चीजें हैं, जैसे कोई किताब में लिखा हो और वो हमेशा से सच हो। लेकिन हकीकत ये है, सही और गलत का फैसला कोई और करता है, और वो कोई और होता है वो जो ताकतवर है। जो ताकतवर होता है उसका सबसे पहला हक यही होता है कि वो रूल्स लिखे। वो तय करता है कि किस चीज को क्राइम कहा जाएगा और किस चीज को बिजनेस। गाय और भैंस का दूध जो असल में उनके बच्चों के लिए बना है, जब हम इंसानों से ले लेते हैं तो वो डेयरी इंडस्ट्री बन जाता है। कोई कोर्ट नहीं लगता, कोई सजा नहीं होती, क्योंकि नियम लिखने वाला हम खुद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जानवरों और इंसानों की बात है, मेरी जिंदगी से इसका क्या लेना देना? बहुत लेना देना है, क्योंकि यही खेल आपकी अपनी जिंदगी में भी चल रहा है। बस चूहे और मधुमक्खी की जगह आप हो। आपके स्कूल में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके समाज में कुछ लोग होते हैं जो ताकतवर होते हैं, और उन्होंने भी कुछ रूल्स लिख रखे हैं आपके लिए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप उन रूल्स को इतने सालों से फॉलो कर रहे हो कि अब आपको ये लगने लगा है कि ये रूल्स सही है, कि ये रूल्स सच्चाई है, कि इनके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन सच ये है, वो सिर्फ किसी और की मर्जी है जिसे सच्चाई का नकाब पहना दिया गया है। चलो कुछ ऐसे रूल्स देखते हैं जो शायद आपने कभी सवाल नहीं किए। पहला, लड़कियों को शादी के बाद जॉब करने की क्या जरूरत है? एक सेफ जॉब होनी चाहिए। बिजनेस में तो बहुत रिस्क है। किसने तय किया रिस्क बुरी चीज है? किसने तय किया कि सुरक्षा ही सफलता है? दूसरा, अगर शादी के बाद पार्टनर से कंपैटिबिलिटी नहीं है तो एक बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सच में? या ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिससे रिश्ते के असली सवाल कभी पूछे ही ना जाए? तीसरा, वर्किंग लेडीज कभी अच्छी मां नहीं बन सकती। ये किसने डिसाइड किया? किस रिसर्च से, या सिर्फ किसी पुरानी सोच से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है? चौथा, अगर जिम में अच्छी बॉडी बनानी है तो नॉनवेज खाना मस्ट है। या ये भी सिर्फ एक और नैरेटिव है जिसे बार बार दोहराकर सच बना दिया गया? अब गौर करो, इनमें से किसी भी रूल में कोई प्रूफ नहीं है, कोई ठोस लॉजिक नहीं है, बस इतनी बार दोहराया गया है कि अब वो नॉर्मल लगने लगा है। और यही असली ट्रैप है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हम सब करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मुझे आजाद होना है तो मुझे भी ताकतवर बनना पड़ेगा, मुझे भी वो कुर्सी चाहिए जहां बैठकर मैं रूल्स लिख सकूं। लेकिन सच ये है, ताकतवर बनने की दौड़ में शामिल होना खुद एक जाल है, क्योंकि उस दौड़ में शामिल होते ही आप वही खेल खेलना शुरू कर देते हो जिससे आप आजाद होना चाहते थे। आप दूसरों पर रूल्स थोपने लगते हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने आप पर थोपे थे। असली आजादी ताकत हासिल करने में नहीं है। असली आजादी है ये पहचानने में कि कौन सा रूल सच में मेरा अपना है और कौन सा मुझ पर थोपा गया है। तो सवाल ये है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकले? बहुत आसान लेकिन बहुत ताकतवर तरीका है। आज ये कागज निकालो और उन सारे रूल्स की एक लिस्ट बनाओ जिन्हें आप रोज बिना सोचे समझे फॉलो करते हो। फिर हर एक रूल के सामने खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में इस रूल में विश्वास करता हूँ, या ये सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि किसी और ने मुझे ये सिखाया और मैंने कभी सवाल नहीं किया? जो रूल्स आपके अपने वैल्यूज से मेल खाते हैं उन्हें रखो पूरी ईमानदारी से। लेकिन जो रूल्स सिर्फ इसलिए वहां है क्योंकि सब यही करते हैं, यह हमेशा से ऐसा ही होता आया है, उन्हें चुनौती देना शुरू करो। यही वो पल है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। न रूल्स तोड़ने से, न रूल्स बनाने से, बल्कि रूल्स को समझने से। याद रखो, जो लोग रूल्स बनाते हैं वो नहीं चाहते कि आप ये सवाल पूछें, क्योंकि जिस दिन आप पूछना शुरू करोगे कि ये रूल किसने बनाया और क्यों, उस दिन से आप उनके कंट्रोल में नहीं रहते। आजादी का मतलब रूल्स न मानना नहीं है। आजादी का मतलब है अपने रूल्स खुद चुनना। अगर ये वीडियो देखकर आपको लगा कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रूल है जिसे आपने कभी सवाल नहीं किया, तो कमेंट में लिखो। और अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर पाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही सच्चाइयां लेकर आते हैं जो आपको अंदर से बदल देंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सवाल पूछते रहो।